बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ और दुआ गो हूँ कि आप खुश व खुरम हो। आज हम लेकर आए हैं रेसिपी चिकन वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाने की। ओवन और बगैर ओवन दोनों तरह से बना सकते हैं। हाफ के जी ले लिया है मैदा, 1 स्पून हमने ले लिया है चीनी का, 1 स्पून हमने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून भर के हमने यीस्ट लिया है, 1 ग्लास दूध का लिया है और हमें 3 चम्मच चाहिए होगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें शामिल कर लेंगे चीनी, नमक और यीस्ट, और हम इसमें हाफ ग्लास मिल्क का ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे विस्कर की मदद से, ताकि तमाम अज्जा अच्छी तरह से हल हो जाएं। यहाँ पे हम डो बनाने का तरीका बता रहे हैं, पिज़्ज़ा डो किस तरह से बनती है। फिर हम आपको सिखाएंगे सॉस बनाना। बाजार से महंगी औसैनी की ज़रूरत नहीं, आप घर में बना सकते हैं। हम बनाना सिखाएंगे और तीसरे मरहले में चिकन बनाना सिखाएंगे, और फाइनली फिर हमारा जो पिज़्ज़ा है वो असेंबल हो जाएगा और उसे ओवन में हम रख देंगे। तो हमने ये सब चीज़ें मिक्स अच्छी तरह से कर ली हैं। अब इसमें ऑयल भी हम डाल के मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें मैदा है वो डाल के उसको भी इसमें विस्कर ही की मदद से शुरू में मिक्स करेंगे। दूध हम लेंगे जितना हमें 1 ग्लास हमने लिया है। अगर मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा आप बआसानी देशके में भी बना सकते हैं। देशके को पहले प्री हीट कर लें और इसके बाद आपने इस पिज़्ज़े को इसमें उठा के रख देना है 30 मिनट्स के लिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध शामिल करना है, एकदम से नहीं सारा डाल देना। यीस्ट में दूध नीम गर्म डालें और थोड़ी देर छोड़ दें। और आप देखेंगे इसकी डो जो है बहुत स्टिकी सी बनेगी। अब देख रहे हैं विस्कर से भी ये जो है वो काफ़ी चिपक गई है। और अब बाकी का जो हम मैदा बचा था वो हमने इसमें डाल के इसको हाथ से गूंद लेना है। और इस डो को बिल्कुल इस तरह से आप गूंदेंगे जैसे मकई के आटे को आप गूंदते हैं। पहले हम मिक्स कर लेंगे, फिर इस बाउल से निकाल कर हम काउंटर पे रख कर इसको अच्छी तरह से मलेंगे। जिस तरह से आप ख़रीदने जाते हैं पिज़्ज़ा तो आपको नज़र आता है कि मशीन में ही डो तैयार की जाती है और वहाँ पे इसी तरह से जो है वो मशीन जो है वो गूंदने का अमल करती है। तो आपने भी इसी तरह से करना है ताकि डो आपकी बहुत सॉफ्ट और मुलायम बने। जितना अच्छा आप डो को गूंदेंगे उतना अच्छी ही आपकी ब्रेड तैयार होगी पिज़्ज़ा की, वो अच्छी बनेगी और बहुत सॉफ्ट होगी। तो इसको आप जब इस तरह से मलेंगे तो ये हाथ पे बहुत चिपकेगी। इसमें आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं मैदे का, जो आप बचा लेंगे थोड़ा सा, उसमें ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। और फाइनली आप देखेंगे कि ये इस शक्ल में निकल के सामने आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल आप शामिल करेंगे, अपने हाथ पे लगा के यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसमें के ऊपर ही डाल रहे हैं और इसको पानी शक्ल देकर गूंद के इसको रख लेंगे एक बर्तन के अंदर जहाँ पे ये अच्छी तरह से राइज हो सके। जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं तो इस डो को आप पहले से बना के रख दें ताकि ये राइस हो सके। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे, इसको कवर कर देंगे। इतनी सॉफ्ट तैयार हुई है कि इसे अगर आप दबाएंगे तो ये दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगी। तो इसे हम कवर करके रख देंगे, इसको कवर कर देंगे, किसी गर्म जगह पे 2 घंटे के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड स्टेप शुरू करते हैं। अलग से पैन ले रहे हैं जिसमें हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लहसुन कूट के इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ऑयल हमने इसमें डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको हम आंच आहिस्ता रखेंगे। इसमें हम मिक्स हर्ब डालेंगे। हमने ले लिए थे 1 किलो टमाटर जो फ्रीज़ थे और उनको ब्लेंडर में डाल के हमने ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इनमें थोड़ा पानी है तो इस पानी को हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे। मिक्स हर्ब हमने डाल दिया था। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप ओरिगेनो और रोज़मेरी हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको हम पकाएंगे यहाँ तक कि ये एक थिक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। इसमें हम शामिल कर रहे हैं कुटी लाल मिर्च,
1 किलो टमाटर के लिहाज से आपने इसमें शामिल करनी है। हम 3 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते तो आप कम भी ले सकते हैं। ये अब ड्राई हो चुका है तो हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। टमाटो सॉस हमारी तैयार हो गई है। और अब हम तैयार करेंगे चिकन, जो हमने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम। 1 शिमला ले लिए हमने, क्यूब्स में काट लिया है। 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज हमने काट लिए हैं, जो सब्ज़ मिर्च है उसे भी काट लिया है, और धनिया थोड़ा सा ले लिया है। इसके साथ साथ हमने मिक्स हर्ब लिया है, लाल मिर्च ली है, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और ऑयल इसमें शामिल होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हम शामिल करते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। लाइट सा इसे फ्राई करेंगे। पिज़्ज़ा में हम चिकन को फ्लेवर दे रहे हैं। चिकन टिक्का का हम मसाले जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो चिकन को डाल दिया है हमने, और चिकन जो है वो जब वाइट हो जाएगी तो हम इसमें ये अज्जा शामिल करते जाएंगे। तो इसमें हमने पानी तो यूज़ नहीं करना, तो ये जल्दी से क्यूब्स में कटा हुआ है तो जल्दी से ये तैयार हो जाएगा। मसाले यूज़ कर लेंगे इसमें। नमक भी शामिल कर दिया है हमने। और तैयार होने पर हमने इसे तैयार होने पर एक कोयला दहका कर बारबेक्यू का भी इसे टेस्ट दे दिया था, तो आप भी ये कर सकते हैं। डो हमारी तैयार हो चुकी थी, अच्छी तरह से राइस हो गई थी। इसको हम निकाल लेंगे और इसको बेल लेंगे। जो हमारा पिज़्ज़ा पैन है उसको हम मक्खन लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, और डो को हम बेल लेंगे। ये मक्खन हमने ले लिया है, वाइट मक्खन है, ये सॉल्टेड मक्खन नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से हम पिज़्ज़ा पे हम लगा लेंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारी डो जो है रोटी बनेगी वो नीचे से चिपक ना जाए पिज़्ज़ा पैन पे। हमारी डो बहुत अच्छे से राइस हो गई है। अब हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। आपकी आसानी के लिए स्टेप बाय स्टेप हर एंगल से वीडियो बनाई है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे बहुत ज़्यादा हम नहीं फैलाएंगे। सांचा है उसकी में हम ले जाकर इसको पूरा फैला लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आप बहुत इसको फैला लेंगे तो फिर ये उससे बाहर निकल जाएगा। तो हम हाथों से दबाते हुए इसको पूरा अच्छी तरह से इसमें फैला लेंगे। और जो इसके किनारे हैं उन पर हम ऑयल लगा लेंगे। चारों तरफ जो है इसके राउंड जो इसके हम बना लेंगे, इसके ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हार्ड ना हो अपनी साइडों से। तो हमने सॉस तैयार की थी वो लगा दी। अब चिकन जो हमने तैयार की है वो हम इस पर स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से, इक्वली हर पोर्शन पे आ जाए ये। और उसके बाद जो हमने वेजिटेबल काट रखी है वो सब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम आप यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं वेजिटेबल का टेस्ट इसमें, तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो वही जो हमने 2 प्याज काटी थी उसमें से हम कुछ इसमें डाल रहे हैं, कुछ टमाटर हम डाल रहे हैं, पूरे नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों क्रश कर लिया था और इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया था। हमने ओवन में से डाल दिया है तकरीबन 180 डिग्री पर इसको हमने बेक कर लिया है। तकरीबन हमें 20 मिनट लगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये हमने काट लिया है, इसे देखें कितना अच्छा इसमें हल्का ब्राउन कलर नीचे आया है, और ये बहुत ही शानदार तैयार हुई है। ये इसकी ब्रेड जो है माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनी है। आप इसी स्टेप्स को फॉलो करें और इसी तरह से पिज़्ज़ा बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, और आप इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।